नवम भाव का चल रहा था। नवम भाव ना याद है। कितने भाव हुए थे? याद नहीं है उतना। ये लास्ट की 2-3 क्लासेस की वीडियो भी नहीं आई। यार स्कूल लिख के डालो, हम तो आलसी हैं। देखिए, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं दल के नहीं जाता। तो कुएं तो आ जाएगा, हमें याद नहीं रहता। उमा खान जी, अरे उमापति कहाँ गए? देव जी, लास्ट क्लास में कितना हो गया था? आज 10वें भाव का चला है गुरु जी। हेलो, 9वां भाव पूरा हो गया? हाँ जी। है? हेलो, हाँ जी, मुझे 2 मिनट। नवम शायद से पूरा नहीं हुआ था, यह हो गया था। नहीं, नवम पूरा नहीं हुआ था शायद से। लगन तक ही तो हुआ था नवम। लग्न या फिर हाँ, लगन तक ही तो हुआ था। पर बने अंदर है ही नहीं। लगन तक हुआ था। यही याद है मुझे भी, लग्न या द्वादश तक। लगन तक तो मैंने सुना था भी ऐसे। ये नवम का भाव दूसरे भाव किसी का था? मेरा है, मेरा है ना। हाँ, इसका चल रहा था। हाँ, किसी का साथ में वही रोक दिया था मैंने। हाँ, फिर वही रोक दिया था मैंने। अब आगे बाद में करेंगे। हाँ, 9 इसलिए आपका हुआ था। 9 में का 9, 10, 11, 12, 1, 5 नहीं 6 भाव हुआ। तो दूसरा हुआ है? दूसरा हुआ है। दूसरा हुआ है। हाँ, 11 हुए थे, कम नहीं हुए हैं। गुरजीत आज तीसरा भाव चलेगा नमेश। हाँ, चलेगा। नवम भाव का स्वामी तीसरे में। नमेश तीसरे भाव हो चुका। क्या दूसरा बता रही है? बता दिया था हमने। नहीं, दूसरा बता भी रहे थे, लेकिन मेरे इधर आवाज सही नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे को तो लगन तक तो सुनाई। हाँ, कोई बात नहीं। फिर भी भैया जी ना सेकंड से रिपीट करना। नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं होगा। रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग। ये भैया जी कर दीजिए ना। इस समय पंडित जी निमंत्रण वाली चल रही है। गुलाब जामुन ज्यादा खा लिया आपने, मुझे पता है, लेकिन हजम भी मेरा कोई AI बनवा दे। AI ओमकार मिश्रा, उसको भेज दिया उन्होंने जगह। क्या बात कर रहे हो? और क्या, ये गजब सुन लिया आज मैंने। कल जाना है फतेहपुर बारात में, और दुकान करूँ फतेहपुर जाऊँ। और मैं कह रहा हूँ कल वो आदमी आए नहीं बारात में कहने, बस मैं बच जाऊँ। तो बताओ। चलिए, नवम भाव का स्वामी तृतीय भाव में, अपने से सब सप्तम हो जाएगा, बैरूपिया हो जाता है। ठीक है, जो भी कुंडलियां हो देखिएगा। एक बोल रहे ना, एक कस्टमर आ रहे हैं। आज अभिषेक नहीं है। हेलो, एक भैया तो दिख ही नहीं रहे अभी। हाँ, वो नहीं आएगा आज। अच्छा, देखिए यार, वीडियो ऑन कर ले तो क्या है यार।
मैं रोटी बना रही हूँ भैया जी। तो नवम भाव धर्म का स्थान है, न्याय का स्थान है, केंद्र का स्थान है, और सप्तम होने के कारण, भेदरूपिया होने के कारण, और चलाए नवम धर्म है, वो तीसरा जो है वो पराक्रम है। धार्मिक छोटी यात्राएं करता है, छोटे छोटे अनुष्ठान, छोटे छोटे धार्मिक कार्यों में लीन होता है, छोटी यात्राओं में रहना, इन चीजों में दिलचस्प रखता है। ऐसे ही छोटे मोटे कानूनों के कार्यों में, न्याय में, छोटी मोटी पंचायतों में, कुंडलियों देखिए पहले। मकान एक है। मकान कुंडली है। आवाज नहीं आ रही मकान जी, माइक ऑफ है आपका। एक कुंडली है गुरु जी। हाँ जी। नवम भाव सौ द्वितीय भाव में जाने पर ऐसा व्यक्ति शॉर्ट धार्मिक यात्राएं, शॉर्ट टाइप के ही आपके कानून के कार्य में, न्याय के कार्य में, और ऐसे ही शॉर्ट इनके व्यवसाय में मिल जाता है आसपास धार्मिक स्थान जैसे जुड़ा हुआ। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल तो रहा है गुरु जी, पर कैसा होगा शॉर्ट धार्मिक यात्रा, मतलब कि कोई आसपास मंदिर वगैरह में जाएगा? जैसे झील गए, बहुत लंबी यात्राएं होती हैं, नहीं करना। क्या चले आए, बहुत लंबा, मतलब महीनों वहां नहीं टिकना, थोड़ी टाइम में कहना जाना वाना, या फिर मंदिर के पास में ही दुकान है, वहीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में कम जाना, मानते हैं लेकिन जरूरत के अनुसार, विलीन नहीं हो जाता इसके अंदर, ठीक है ना। धार्मिक किताबें पढ़ना, ज्यादा लंबी प्रवचन नहीं देंगी, जब बोलेंगे तो शॉर्ट जानकारी होने के बाद शॉर्ट में निपटा देंगे इसको। ध्यान रखते हैं, लेकिन उसकी वेशभूषाएं पूर्णतः विचलित नहीं होते। वो तो है, चलायमान ज्यादा नहीं बोलते हैं, यानी कि ज्यादा स्थिर नहीं रहते ये लोग, नहीं स्थिर तो रहता है। काल में कौन से धार्मिक इन चीजों में धार्मिक प्रवृत्ति दिखेगी, ये मॉडल भी होंगे, वो भी होंगे, मिक्सर हो जाते हैं ये। उमाकांत जी गुरु जी, उस ग्रह के अनुसार आपका कुंडली इसमें देखिए, जो मेरे पास कुंडली है गुरु जी वो साधारण ही रहती है ज्यादातर, साधारण रहना, पैरूपिया। हाँ, यानी कि जब वक्त आता है उसकी उस रूप में विलीन हो जाना। जीन्स टॉप पहनने वाला आदमी और 2 दिन के लिए एकदम वेशभूषा, उससे ऐसे लगेगा यही तो संस्कार ही पूरा है। जी जी, मैंने क्या कहा, सप्तम भाव क्या है? वैरूपिया। वैरूपिया, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। एक मठाधीश, नवम भाव मठाधीश है, लेकिन ये मठाधीश का वैरूपिया, मतलब सुख हृदय में मठाधीश टाइप का हूँ, एक्चुअल में वो नहीं है,
लेकिन बोलचाल रहन सहन वैसा दिखेगा शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक उस वेशभूषा में रहेगा वैसी ही बातें कर लेगा, प्रवचन दे लेगा। बहुत कर्मकांड भी होते हैं, वो नहीं है, लेकिन हाँ जब कहीं से कर्मकांड करके पहला घिसना है और प्रवचन देने हैं, उस समय उनसे महान कोई नहीं है। जब रूप धारण कर लेते हैं ना, फिर उनके सामने मताधीश भी चला आएगा ना, वो भी फेल है जी, उसको भी गिरा देंगे नीचे। वो दुकानदार मंदिर के बगल में दुकानदार है, मंदिर में नहीं जाएगा, लेकिन उपदेश है भी देगा कि उस पुजारी उससे फेल है। यानी कि अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति पूर्ण ज्ञान वाले से भी ज्यादा बल रखता है। ये वैरूपिया है नवमगत तृतीय को, समझ में आया? उसको शॉर्ट में कर ले जाना आधा ज्ञान लेने के बाद, आधे हर चीज जानने के बाद। और नवमगा स्वामी तृतीय में जाता है तो ऐसा व्यक्ति शॉर्ट करके के आधार पे तरक्की कर, ये आपने आधे काम दूसरों से करवाएगा, उस पर हावी होगी, वो अपने नाम करवा दे, ठीक है ना? क्या हुआ आपसे? नवम स्वामी बात बगल में बैठा है क्या? वैसे है, वो साथ में बैठे हैं, तृतीय वाला ना जी। उसे भी पता नहीं है उसकी बात चली है, मुझे भी पता नहीं है कि उसकी बात चली है। नवम का स्वामी तृतीय भाव में आने वाला व्यक्ति वो दवा देता है, आपको दबाता ही तो आपकी बातों में आपसे ही सीखेगा, आपसे ही पूछेगा, और बाद में जब 4 लोग बैठे होंगे तो वहां आपको ही दवा देगा। करता नहीं करता देता हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं करता है। नवम में है कौन सा है? नवम का स्वामी, हाँ बृहस्पति, बृहस्पति ना तरीके से, बहुत तरीके से, सुनिश्चित तरीके से, इतनी शालीनता से बात करता है, पता ही नहीं चलता सामने वाले को कि जिसको कब वो हिप्नोटाइज हो गया, सम्मोहित हो चुका है। ढंग से करते हैं, मतलब इस तरीके से बात करते होंगे, सारा पता ही नहीं चलता कि वो कट गया। बातें घुमाना, बातें बनाना, सब। और लोग बात उससे राय लेते होंगे फिर कहीं कहीं। तो होता क्या, ऐसे लोग शॉर्ट टाइम में तरक्की कर लेते हैं, समझ में आया? जी। तो ये अपने इनका पराक्रम भाग्य के अनुसार इन्हें सपोर्ट करता है और जल्दी तरक्की करना, ठीक है ना? नवम भाग्य है, भाग्य तो पराक्रम में गया तो इनको पराक्रम मिल जाता है भाग्य के साथ। ओके, पराक्रम भाग्य से मिलते हैं, बहुत काम को मिलता है। और तृतीय भाव कंठ है, कंठ को भी कंट्रोल करना जाता, कहाँ सुर देना है, कहाँ दबाना है सुर, कहाँ ताल कोई चीज बोलनी है, ठीक है ना? उस जय के अनुसार। उमा गांधी की दुकान में भीड़ है,
ऐसे ही तो इस व्यक्ति के अंदर नवम भाव के गुण होते ही हैं सारे। नियम कानून की बहुत ज्यादा बात करते हैं, फॉलो नहीं करते, करवाते हैं। ऐसे लोग नियम कायदे कानून की बात इतनी करेंगे, दूसरों पे वो थोपेंगे, लेकिन असल जिंदगी में खुद नहीं करते। ये कई बार करता तो ऐसे नियमों वाली बातें। अरे जब बातें करते हैं वो नहीं पता कि खुद करता है कि नहीं। मगन जी है जी कंठ भी अच्छा है, एक कुंडली और मिली है उसको मैं जानता हूँ। मैं वही ढूंढ रहा था, मैं एक कुंडली और होनी चाहिए। चलिए, इसका भाग्य साथ देता है इसका। ऐसे लोगों का अपने मित्रों के साथ प्रभाव अच्छा रहता है मित्र मंडली में। अब आइए, नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में। कुंडली कोई है जी? है एक, नवम का स्वामी चतुर्थ में है। एक चीज बताइए, नवम का स्वामी जितने भाव में है, उसके छोटा भाई बहन है? नहीं है उसका है। जो मेरे पास है वो नहीं है। एक कुंडली में है, लड़की कुंडली में है छोटा भाई, और मेरे पास है वो, मेरे पास है जिसका वो सबसे बड़ा ही अपने घर में, उसके छोटे भाई बहन है। में नहीं है। उसका नवम भाव स्वामी कौन सा है? लड़की गई कहाँ? मंगल जिसके है, जिसकी नहीं है वो बताओ। इसमें तो गुरु है, वो ये शुक्र है। एक शुक्र है, हाँ एक शुक्र है। शुक्र है, शुक्र की डिग्री और लगन की डिग्री क्या है उनके? लगन की डिग्री 4 है, शुक्र की 20 है। ठीक हो गए। अब आगे चलो। अब ये बताइए, जिसके पास नवम के स्वामी की चतुर्भाव कुंडली हो, वो कितनी है? क्या? नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, उसमें देखिए कितनी कुंडलियां हैं आप लोगों पर। मेरे पास एक ही है। इधर नहीं है गुरुजी, एक ही है मेरे पास। उसमें भाई छोटा भाई बहन है? मेरे पास भी है। नहीं है इसका। जो मेरे पास है एक ही है, उसका नहीं है छोटा भाई बहन। माया जी आपके पास? मेरे पास है, उसमें है भैया जी, भाई है छोटा। लगन की डिग्री और बताओ। लगन की डिग्री 28 थी और नवम भाव की डिग्री मेरे हिसाब से 20 थी। 28 और 20? हाँ। ग्रह कौन सा है? डिग्री 20। गुरु। नवम भाव का स्वामी गुरु है, जिसकी डिग्री 20 थी, और लगन कर्क था, उसकी डिग्री 28 है। तो नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाता है, अपने अष्टम जाता है। बिल्कुल। तो जाने के कारण यहाँ पे स्टॉप भी दिखाता है। भाग्य साथ देता है, माँ से प्रेम मिलता है। सही मिलता है, मिला कि नहीं मिला? भवन सुख मिला? नहीं। भवन सुख है कि नहीं है? अभी तो है। मकान प्रॉपर्टी है, वाहन है? हाँ है, गाँव में। लेकिन नवम भाव से अष्टम होने के कारण भाग्य में इन चीजों को डिले करता है, समस्या देता है। ये भी सही है। इन सब चीजों में माँ कोई हेल्थ में प्रॉब्लम मिलेगी, होते हुए भी कोई परेशानी निपटाना, घर की दिक्कतें होंगी,
घर की समस्या देखना, बाहर में भी दिक्कतें देखना, ये सब समस्याएं इनको विरासत मिलती हैं भाग्य के द्वारा, होता हुए भी ना होना और उनमें समस्या होना। सही है। जैसे मेरे पास इसकी कुंडली है, उसके है, संपत्ति भी है, माँ वाहन वगैरह, पर वो भी है, यहाँ पे रह रहा तो उन सबसे दूरी है। छोटा भाई होगा नहीं होगा तो छोटे भाई से तनाव रहता है, भाई बहन से एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन मिलती। माया जी बच्चे की कुंडली है। हाँ, मेरे बच्चे की कुंडली है, पर दोनों भाइयों की ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ जमीन का बहुत, मतलब जमीन है, मकान है, ये सब होते हुए भी उसको सुख तो नहीं है, और हेल्थ इशू रहता है मम्मी को, जैसे मैं को रहती है कुछ ना कुछ तो चलती है, अभी 2 साल से तो चली गई, और अभी भाग्य के लिए मतलब अभी कर भी रहा है, मेहनत भी करता है, सब करता है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो चीज भी है। अब यहाँ पे जो ग्रह जो होते हैं वो ग्रह अपने अनुसार इसमें कम ज्यादा भी करेंगे, ठीक है, अब ग्रह की बात नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। और विवाद देता है, कानूनी विवाद, नवम भाव कानून है तो इनमें कानूनी पेचीदगियां देखने को मिल जाती है, कोर्ट कचहरी, बंटवारा या कुछ समस्याएं, नवम भाव धर्म है, धर्म के अनुसार की कुछ समस्याएं, वास्तु दोष है, बड़ा सारा दोष है, ये भी है, ठीक है, ये सब समस्याएं यहाँ देखने को मिलती। बिल्कुल। जैसे ही इनके हाथ में भाग दौड़ घर की आती है तो सुखी होता हुआ परिवार अचानक से डाउनफॉल पे पहुंच जाता है। तो भैया ऐसे लोग अपने यहाँ किसी की मानते भी नहीं है, अपने पैर को कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। आज नहीं तो कल तो भैया भागदौड़ तो हाथ में लेनी पड़ती है, तो फिर इनके अगर ऐसे डाउनफॉल आए तो फिर कैसे हो? बात यही है, तो ऐसे लोग मानते तो नहीं है, तरीके तो बहुत हैं। हर कोई मेरे का गुलाम नहीं बन जाता है। 50 लंबे 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 कोई तो ऐसा कैसे क्या चलता होगा? आज के टाइम पे सिंगल ज्वाइंट फैमिली कोई मानना नहीं चाहता, तो ऊपर क्या काम करें? हाँ, ये बात तो सही है। सबको मालिक बनना है। एकल परिवार की नीति चल रही है तो करो एकल परिवार, गठन होने दो। चलिए, नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में, यहाँ पे नवम भाव का स्वामी जब भी पंचम भाव में जाता है तो दिग्बली हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? दिग्बली। और दिग्बली होगा तो पावर भी अधिक हो जाती है। तो नवम भाव का स्वामी जब वो पंचम भाव में जाता है तो भाग्य का भी भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को इष्ट कृपा प्राप्त होती है। कोई कुंडली हो तो बताइए, आसानी से नहीं मिलती है। उमा जी है? नहीं है, इसकी नहीं है। उमाकांत जी, नवम पंचम? नवम पंचम होगा, देखना पड़ेगा। है जी, अब बताओ। हाँ जी, उम्र कितनी है? उम्र इसकी हो गई अभी 35 के आसपास। 35 के आसपास जी। दरवाजा बंद कर दे।
बहुत ही भाग्यशाली है। बहुत ही भाग्यशाली है। सारे काम इनके सोचने से पहले हो जाते हैं। भूल जाता होगे कहां से। भूल जाता है, भूल जाता है। मंगल है, शनि है, चंद्रमा साथ है। लगन की डिग्री 8 है। खाली दो मतलब खाली कौन कम कर रहा कौन ज्यादा कर रहा वो अलग चीज है। करीब हाँ जी, कौन कम कर रहा कौन ज्यादा कर रहा वो अलग चीज है जी। भाग्यशाली है। हाँ भाग्यशाली है, काम ना हो तो इसके पास मिल जाएगा। ये काम ना हो तो कहीं ना कोई सेटिंग कर लेता है अपने काम के विषय में। तो भाग्य भाव स्वामी ऐसे व्यक्ति को और अपने से नवम जाने में दिग्बली होने के कारण इस ऐसे व्यक्ति का भाग्य यानी इनका ईस्ट इनका सूर्य एक अलग शक्ति इनका सपोर्ट कर रही होती है। और संतान होती है।
हेलो, नवम भाव का स्वामी पंचम में जाने का ऐसा व्यक्ति के पास डिग्रियां हो या ना हो, ज्ञानी वो उच्च कोटि का हो, बुद्धि का बहुत तेज शार्प, क्यों मकान जी, है कि नहीं है? बिल बना लो जी। है। हाँ जी, हाँ जी। डिग्री में तो फेल था, डिग्री में फेल था, शादी मुश्किल से हुई, संतान भी है। अच्छा हो गया? हाँ, लड़का हो गया, लड़की हुई है, लड़का भी हो जाएगा। जी जी, मिल जाता है आपसे। और शादी के बाद ये इनका भाग्य उदय भी होता है एक तरीके से। इसमें तो लड़ाई रही गुरुजी इसकी। लड़ाई रहेंगे तो इसे घाटा है, क्योंकि लड़ाई क्यों होती है? अधिक बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार। हाँ ये ठीक है, काम मूर्खों वाले करता है गुरुजी। हाँ, इन्हें कोई बेवकूफ बना नहीं पाता, ये खुद बन जाते हैं और बाद में बोलेगी यार ये तो मेरे को बना के चला गया। एक चीज और है, सेठी मारने में तो आगे रहती है अपनी प्रशंसा सुनने में। ये तो है, ठीक है, फिर इन्हें किसको भी लूट ले। निगम का स्वामी पंचम में जाने के कारण लब और फेर के भी दीवाने होते हैं। चुपे दुष्टम। और जिस चीज की मामले उमा गांधी जाने, धार्मिक बातें करने वाले मुंह पे कुछ और हृदय में कुछ। माया जी बहुत ठंड लग रही हो। ठंड नहीं है, 350 देना। ठंड बहुत ज्यादा है हमारे जयपुर में। बाकी तो घटा देंगे, 10-20 बढ़ा दे। ये बैग हो गया प्यार सुल्तान ये बारह चार्जर भी है। लो आगे बंद करो चार्जर भी चला। देखो अपने पिता से ज्यादा इनके पिता के पिताजी होते हैं, उनको सपोर्ट अच्छा मिलता है। उमा गांधी सॉन्ग सुनो आराम। उमा गांधी इनकी बाबा जी हैं? बाबा जी नहीं है कह रही, बाबा जी की प्रॉपर्टी थी कोई भी संपत्ति, पैतृक की संपत्ति है, पिता की नहीं बाबा की। बाबा की है, बाबा के बाद पिता संभाल रहे हैं उसको। पिता पे तो आई, लेकिन बाबा की स्थिति होगी जो जिसका पिता है ज्यादा पुरानी। हाँ जी, पुरानी जायदाद ज्यादा होनी चाहिए। इसका नहीं है पता गुरुजी, पुराने शायद हो, पिता ने खरीदी नहीं है, दादा की है। हाँ, दादा की होगी, दादा की संपत्ति मिलती है इन्हें। जी जी, ला फैल आएगा जी मुद्दे पे आओ। जी जी, शादी के बाद भी यही लड़ाई रहती है घर वाली से।
घरवाली इसकी गुरुजी वो अद्वितीय भाव में उसका नाम है ऐसा। तो अभी आप समझ जाओगे कहाँ गया। हाँ, अगर ये व्यक्ति घरवाली से ही प्रेम करे तो वो तो आगे जा सकता है। नवम भाव और स्वामी छठे भाव में तो दसम जाने की का यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। कुंडली तो देखिए, इसकी एक है नवम का छठे भाव में। नवम का छठे में होने का ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य अपने अनुसार अपने कर्म से खुद लिखता है। बहुत मेहनती है। आपसे मेहनती तो लगता नहीं है, वो करता तो है पर इतना नहीं लगता मेहनती। लेकिन उतने अगर पढ़ाई में जाओ उतने मार्क्स नहीं मिलते होंगे। नहीं मिलते। मैंने क्या कहा, ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्म से यह कर्म करेगा, लिखेगा, मिलेगा नहीं लिखेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट होने के कारण भी होने के बाद भी उसको दास्ता करनी ही पड़ेगी। ये श्राप है पिछले जन्म। मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। छठे भाव में जाने के कारण। छठे भाव में जाने का, ठीक है। तो वे होते हैं साहब। उपाय अच्छी उपाय नहीं होती। उपाय बनते कैसे हैं इन भाषाओं से समझाना चाह रहे हैं आप। अगर दिमाग में ये बैठा हुआ है, ये मिला हुआ है, दास्ता करनी है, उस सामने वाले को कैसे दास्ता के लिए प्रेरित करें कि हो जाए, दास्ता करे तो हो जाएगा काम। उपाय अब उसे इनको श्रृंगार नहीं चाहिए तो भैया नहीं मिल लो। तो दास्ता करनी पड़ती है। अगर नहीं मान ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी वकील बकाल करनी चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, जज बन सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं, या डॉक्टर संबंधी नर्स है तो दूसरी समझ लो, बैंकिंग है, फाइनेंस का है, ठीक है ना। नहीं कोर्ट कचहरी, मौत के काम, जेल, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव तो जोड़ दो यहाँ पर। इसका मुझे लगता तो नहीं है, दास्ता वाली साइड तो नहीं लगता इसका होगा कुछ। इसका मुझे नहीं लगता इसका मन वगैरह है दास्ता वाली साइड। अभी क्या है, मन से क्या होता है? मन से कुछ नहीं होता। नहीं मन के उसके विरोध में जाओगे तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर वैसे वाले काम करे तो फिर उसमें लाभ मिलेगा। उनका निशा नहीं है, मुझे दास्ता नहीं करनी, मैं कर्मकांड नहीं करूंगा साहब, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, नहीं करूंगा। क्या समझ में? ये जो मेरी निशानी है उनका निशा की बात मानिए, मेरे अनुसार करना पड़ेगा। कर्मकांड नहीं करता हूँ कि तुम्हारे अनुसार भैया हमारे अनुसार कर दो। हाँ महाराज बोलिए। गुरुजी मेरे पास कुंडली है कन्या की, वो टीचिंग लाइन में और एक बच्चा है। हाँ वो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसका जो रुझान है वो मेरे काम की तरफ ज्यादा है, यानी पूजा पाठ ज्यादा है। जहां भी जाएगा उसमें खुशी मिलेगी। विरोध में जाओगे तो नरक में जाओगे। अभी मैं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। तो ये दास्ता करनी पड़ेगी। हाँ दास्ता करता है। अब से पत्ता की लकीर है बेटा जी तय कर लो, या तो तुम मुझसे कह दो
मैं दास्ता नहीं कर सकता किसी की, ऐसा मान नहीं सकता मेरे को, चुप नहीं सकता। माया जी जानती ढंगती मेरे को, त्यागता हूँ, भाग खत्म खेल, बाहर में जाए संपत्ति तेरी, मुझे मतलब नहीं है। अगर दास्ता ही करनी होती ना, जोते कर्म कांड पकड़ के महीनों वाला तो साबलू में नहीं था अपना, मेरे अनुसार तुम्हें चलना है, मैं नहीं आया हूं मैं। ये किस कारण से होता है? मेरा नवम भाव स्वामी सप्तम में बैठा है। सप्तम पे आ जाओ सीधी तरह से जी। नवम भाव स्वामी सत्य में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति, नवम भाव स्वामी छठी में जाने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से डर के रहे, यही शादी होने के बाद उसके पति पत्नी जो है उसके अंदर में रहे। लगा लो कुंडली। भगवान जी जी गुरु जी, शादी तो उसकी भी हुई नहीं है, पर उमा गांधी के बारे क्या कुंडली तो होगी, तुम सारी हो चुकी है। जी जी, लड़की है, सास से भी दब के वो दबकी रहेगी, सास से भी दब के रहती है। ये हो गया। अब नवम भाव को स्वामी सप्तम में जाने पर ऐसे व्यक्ति का भाग होता है इसकी शादी के बाद, और डाउनफॉल के साथ। तो ऐसे ठीक है ना, नवम भाव का स्वामी अपने से 11वां जाता है। नवम भाव का स्वामी सबसे उत्तम जो होता है यही होता है कि भाग्य अपने लाभ में गया, भाग्य चल के अपने लाभ में गया है, तो पहले का तो छठा भाव पार करता है, पहले का शून्य करके खत्म करके नई कहानी स्वीकार करनी होती है। मतलब आपके पास जो भी है उसे शून्य करने के बाद, खत्म करने के बाद नई कहानी दोबारा सिद्धि करवाता है, याद रखिए, ठीक है ना। एक इंजीनियर 15 साल की नौकरी करने के बाद उस लाइन को तबाह करके खत्म करने के बाद, जीरो होने के बाद फिर एक्सोलॉजी बिजनेस आया हमने जी। शादी के बाद डाउन फिर अप, ये आ गया। अब नवम का स्वामी सप्तम में, नवम का स्वामी सप्तम में जाने के कारण किसी के सामने झुकना नहीं है। जी। सप्तम भाव स्वामी क्या है? सप्तम भाव क्या है? व्यापार का, व्यापार का, पति व्यापार में कोई झुकता नहीं है, तब तक झुकता है जब तक प्रॉफिट मिल रहा है। जहाँ प्रॉफिट खत्म, निकल तो लो साहब, नहीं है। क्यों भगवान जी? अब हम नहीं जाने तुम कौन हो, हटो, ठीक है ना। जब तक उसको लग रहा है ये मतलब मुताबिक है भी, तब तो झुक रहा है, झुक नहीं रहा वो। मेरे पास 2 का है सप्तम में, नवम का स्वामी सप्तम में। तो इन्हें सिर्फ लाभ मिल, इन्हें अपने भाग से लाभ दिखता है बस, और ये भी नुकसान खाते हैं कई बार। झुकना पसंद नहीं है, तो झुकना पसंद नहीं है, इसके कारण कई बार ये अपने पैर को खुद कुल्हाड़ी में मार ले। मारी में चलाया, झुकना नहीं है साहब, बिल्कुल। इनका ईगो आ जाता है, तेरी माया खूब रख ले, तेरी माया जो मुझे चाहिए वो भी मेरे अनुसार चाहिए, क्योंकि मैं अपनी माया बना के ले कर सकता हूँ, मेरा संसार खुद का है। तू मुझे क्या देगा मैं तुझे देता हूँ,
यहाँ ये बात आती है। मैं व्यापार गया, तुम मुझे क्या देगा, मैं तुझे देता हूँ, मैं देने वाला हूँ, उसका तुम मुझे दे रहा है। व्यापार क्यों मकान जी? जी जी। छठी में दास्ता क्यों है? वो तुझे बुला रहा है, चल आगे नीचे, तब मैं तुझे दूंगा। आए समझ में? अब आइए अष्टम में। नवम भाव गोस्वामी अष्टम में जाता है तो रहस्यमयी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दीन दुनिया से दूर, भाग से दूर, यानी कि अधिक बहुत ज्ञान रखने के बाद भी भीड़ से दूर रहते हैं और अगले साधना साधु संत में चले जाते हैं। संपत्ति में भी लॉस हो जाता है, कई बार तो ससुराल से भी नहीं बनती है। कुंडलियों देखी मैंने। किसी का है? आज पहली बार मैंने अपनी कुंडली पर जिक्र किया है, कभी करता नहीं हूँ मैं, अभी तक नहीं किया। इससे पहले भी एक बार बताया था आपने। धीरे धीरे बता देंगे। एक बार बताया था आपने पहले भी, अपने एक बार बताया था। मेरे पास एक अभी इसकी शादी होनी है। अष्टम वाला? हाँ जी। वही जो आपको बताई थी पहले मैंने, बृहस्पति। ज्यादा कुछ आसानी मिलता नहीं है, अभी तो 2 मिनट साफ रहता है। तो वो व्यक्ति ज्ञानी है, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाता। हाँ जी। लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं, बोल नहीं पाता। नहीं बोलता है, अकेले में ज्यादा बोलता हुआ। नहीं मेरे बोलता जी। एक दिन तो मेरे सामने तो बोला नहीं, फिर तो रोज आ रहा है, रोज बोल रहा है मेरे को ये बात हुई पता, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ज्ञानी बहुत होते हैं, अकेले वाले होते हैं। हाँ, अकेला ही। आपके पास 10 लोग बैठ जाए तो नहीं बोलेगा इतना। नहीं नहीं, फिर नहीं बोलता, फिर चला जाता चुपचाप। मैंने क्या बोला, अघोर वाले होते हैं, शानी, यानी अकेले में बात करने वाले। जी जी। ज्ञानी बहुत होते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता भीड़ में, यानी कि एक जनसभा के अंदर ये नहीं बोलते या अपने आप प्रेजेंट करना नहीं चाहते पब्लिक में, चुपके रहना। हाँ, ज्ञान ज्यादा प्रदर्शित करते, ज्ञान उसी चीज का इसका वो काम करते हैं, वही बताना ज्यादा पसंद करेंगे पब्लिक में, आदर नहीं। गड़ा हुआ धन, नवम भाव से अष्टम, गड़ा हुआ धन, गड़ी हुई विद्या, साधना में भी लीन रहते हैं, तंत्र मंत्र में भी माहिर होते हैं। कोर्ट कचहरी, किसी की 2 लोगों के बीच में टांग फंसानी हो तो इन्हें फंसा लीजिए, जो ही माहिर होते हैं, और हमने कुछ किया नहीं। जी जी। तो बहुत चीजें भाव से मिल जाती हैं। पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसका ऋण छुपाना होता है। यहाँ भी पितृदोष कार्य करता है, ग्रह दोष कार्य करता है, घर में वास्तु दोष होता है। शादी में प्रॉब्लम होती है। बोला तो है मैंने, उसको बोला है ज्यादा मत बोलना, बाकी तू देख ले। संतान समस्या देती है, ठीक है। संतान समस्या तो अष्टम में आ गया ना, अष्टम से संतान होगी। अरे यार कहाँ से क्या जोड़ते हैं? नहीं, इसमें वो भी है ना अष्टम में, गुरु जी आपने बताया था जो बीमारी रोग, वो भी प्लस होगा। हम तो आज जिसकी बात करें उससे बात करो यार, पुराना तुम जानो। ठीक, यहाँ मेमोरी में खाली अभी नवम पूरा अष्टम चल रहा है और नवम पूरा हो चुका। अब बोल लो, बोलना हो
जल्दी जल्दी घी दही दिया। कल क्लास नहीं होगी, अगर मैं बारात में नहीं गया तो होगी। अब बारात में गया तो लेडी नहीं आएगा, मैं चाह रहा हूँ ना जाऊं, मुकेश श्रीवास्तव जी चाह रहे हैं इसी में आ जाऊं कि उनकी आंखों के शहर में है। माया जी जी भैया जी, बारात जा रही है कि हमारे यहाँ से 280 किलोमीटर, बहुत दूर है। कौन सी जगह जाना है जो आपको? 5 से 50 किलोमीटर पहले। अच्छा, गुरुजी अगर नवम का स्वामी जो है अपने से षष्ठम जा रहा है द्वितीय में, तो क्या नवम का स्वामी अपने से द्वितीय, अपने से नहीं, अपने से षष्ठम गया द्वितीय भाव में, अपने से तो छठे गया ना? पड़ेगा, छठा गया भाई। अपने से षष्ठम और द्वितीय भाव, तो उसका क्या भाग्य अच्छा होगा या भाग्य में कोई कमी देखने को मिलेगी? तो भाग्य का संबंध कुटुंब से बनता है, कुटुंब के लिए तो अच्छा हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कुटुंब के कोई देने वाला होता है यहाँ पर, तो यहाँ कुटुंब से थोड़ा सा विवाद देखने को मिल जाता है या मन मुटाव देखने को मिल जाता है। अब आपकी कुंडली में है जी, अब आपका जन्म के बाद से कुटुंब से आपके पिता की दूरियां बढ़ना शुरू हो गई होंगी, बोलचाल कम हुई होगी, ये बदमारा समस्या। नहीं मेरे जन्म से तो नहीं, पर मेरे जन्म के काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद जाके हुआ था। हाँ तो ग्रह हुई अनबन हुई, टीम तो आती है, वहां पहुंचना होगा, ठीक है ना जी। तो धीरे धीरे जो परिवार में जन्म लेते हैं उसमें जो एकता रही होती है, उसके बाद धीरे 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 वो काम उस डिग्री पहुंचेगा तो वहां काम हो जाएगा। जी, उस बच्चे की परिवार कुटुंब वालों से तालमेल में कमी दिखाता है और उसको प्रॉपर्टी मिलती है तुमकी, ठीक है ना, उसमें जी, लेकिन ऐसे बालक की वाणी जो है उस ग्रह अनुसार शालीन अच्छी होती है, उस ग्रह के अनुसार। अब शनि मंगल दबंग वाली होगी, ठीक है, जो अपने परिवार से उस अनुसार बात करता है, सामने वाला को दबाव रखता है, ठीक है, आया हूं मैं जी, वाली हो गया, ऐसे वो सुनना चाहता है, ऐसे बोलना चाहता है, ऐसा दिखता है। छठा होने का छठे के कार्य भी चालू जाते हैं, उससे संपत्ति से वो अपना धन अर्जन भी करना चाहेगा, छोड़ेगा नहीं, यानी कि आप प्रॉपर्टी हिस्सा लोगे। अब नवम का संबंध तृतीय में होने के कारण घर के अंदर धर्म स्थान होना चाहिए, कुटुंब की जमीन के अंदर, उससे लेना देना उसका रहेगा, उसके लिए वो सब कुछ छोड़ देगा, वो सब छोड़ेगा नहीं, ये वो खींच ले जाएगा, ठीक है जी, जिसके कारण उसकी वाणी सिद्धि का योग बनता है। एक आयु के आने का उसकी मुख से निकली हुई, अचानक निकली हुई वाणियां सिद्ध हो जाती है, ठीक है, इष्ट कृपा हो जाती है। हाँ क्या मंगा जी जी बोलिए।
क्या वो मगा नहीं बोली है? क्या पूछ रहे? नहीं मैं कुछ नहीं बोला गुरुजी। बोल रहे हो? नहीं और कुछ पूछना है बताओ। कल हो ना हो परसों परसों होगी क्लास। अब थोड़ा मामला डाउन हो गया निमंत्रण का। चले? ठीक है गुरुजी। जी मीनाक्षी होगी नहीं वो। चलो ठीक है। ठीक।